लेसन 5 की एक्सरसाइजेस हम लोग कर रहे हैं। तो पहला देखते हैं रीड एंड लर्न। ठीक है, पढ़ो और सीखो। तो पढ़ मैं रही हूँ, आप इसको बीच में पॉज करके या मेरे साथ ही उस शब्द को बोला करिएगा। और अर्थ तो ठीक है, ओवर क्राउडेड। ओवर क्राउडेड, क्राउड का अर्थ होता है भीड़, है ना। और वर्ड मीनिंग्स आपने जो ग्लॉसरी में लिखी हैं वहां से इसका अर्थ आपको मिल ही गया होगा, अधिक भीड़ भाड़ वाला। ओवर क्राउडेड, जरूरत से ज्यादा जहां भीड़ होती है उसे कहते हैं ओवर क्राउडेड। पुअरली ड्रेस्ड, बुरे कपड़े में। ठीक है, जिसकी ड्रेस या जिसका परिवेश पहनावा बहुत अच्छा ना हो, पुअरली ड्रेस्ड। वैलिड टिकट। ओके, वैध टिकट, टिकट तो टिकट ही है, जो लीगली सही है, जो कानूनी रूप से सही है उसको वैध कहते हैं। ऑफिशियल विजिट, ठीक है, कार्यालयी विजिट, यात्रा। हमने कोई यात्रा करी लेकिन वो घूमने फिरने के लिए नहीं करी, इसलिए करी क्योंकि हमें कुछ काम था ऑफिस का, तो दैट इज कॉल्ड एन ऑफिशियल विजिट। ओके, नेक्स्ट इज वेल ड्रेस्ड, राइट। वेल ड्रेस्ड, वेल ड्रेस्ड जो है ये ऑपोजिट है पुअरली ड्रेस का। तो अच्छे कपड़े पहने हुआ, अच्छे पहनावे वाला आदमी कहलाता है वेल ड्रेस्ड। वॉर्न आउट, फटा पुराना। ठीक है, कपड़ा भी हो सकता है, कोई सामान हो सकता है, मोजा हो सकता है, कोई भी चीज जो फटी हुई हो। इवन बुक्स, किताबें, वो भी वॉर्न आउट हो सकती है। आदमी भी वॉर्न आउट हो सकता है। आपने बहुत ज्यादा काम कर लिया, बहुत ज्यादा थक गए, तो भी कई बार ऐसा कह दिया जाता है दैट ही इज वॉर्न आउट। ठीक है, वेकेंट सीट, खाली सीट, जहां कोई नहीं बैठा है उसे कहते हैं वेकेंट सीट। चलिए, ये तो आप कॉपी में नहीं लिखना है क्योंकि ये वर्ड मीनिंग में आ चुका है, हम लोग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प हमको चुनना है। वेयर डिड विनोद गो, विनोद कहाँ गया था? आंसर इज भोपाल, भोपाल गया था। इंदौर से तो वो आया था, है ना, और ग्वालियर का कहानी में कहीं कोई जिक्र है ही नहीं। सो आंसर इज भोपाल। Why did विनोद डिसाइड टू ट्रेवल बाय AC क्लास? विनोद ने AC क्लास में यात्रा करने का निर्णय क्यों लिया? 3 उन्होंने विकल्प दिए हैं। He had a lot of money, उसके पास बहुत सारा पैसा था। The train was overcrowded, ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ थी। He was sick, वह बीमार था। ठीक है, तो अगर भाई बहुत सारा पैसा होता तो वो पहले ही AC का टिकट खरीद लेता, सेकेंड क्लास का क्यों लेता? और ही वॉज सिक, वो बीमार था, ऐसा तो कहीं कहानी में आ नहीं रहा, लेकिन बी ऑप्शन जरूर दिया हुआ है दैट द ट्रेन वॉज ओवर क्राउडेड, तो ये हमारा आंसर है। द अदर पैसेंजर्स इन द कोच, डिब्बे में अन्य यात्री, ठीक है, कैसे थे, उनके बारे में 3 बातें बताई गई हैं। तो हम लोग देखते हैं कौन सी बात सही है। डिड नॉट लुक टू बी रिच, धनी नहीं दिख रहे थे। वर पुअरली ड्रेस्ड, ऐसे खराब से कपड़े पहने हुए थे। हैड वैलिड टिकट्स, इनके पास वैध टिकट थे। अब इनमें से धनी नहीं दिख रहे थे, ये बात तो गलत है क्योंकि वो सारे धनी दिख रहे थे। पुअरली ड्रेस्ड, बाकी यात्री नहीं, सारे वेल ड्रेस थे। तो आंसर क्या है, इनके पास वैध टिकट थे, हैड वैलिड टिकट्स। ठीक है, इसको इधर कर लेते हैं, अब आपको ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। चलिए, The young man who got in just when the train moved, युवा आदमी जो अंदर आया बिल्कुल तब जब ट्रेन चलने वाली थी, उस युवा व्यक्ति के बारे में 3 बातें बताई गई हैं, आपको बताना है कौन सी सही है। Was well dressed, अच्छे कपड़ों में था, तो हाँ ऐसा तो नहीं था भाई, उसने तो बहुत ही बेकार कपड़े पहने थे। Did not seem to have a job, उसके पास नौकरी नहीं है ऐसा लग रहा था, हो सकता है। Was carrying a new suitcase, एक नया सूटकेस लिए हुए था, ये भी बात गलत है। तो क्या सही है, बी, ऐसा लग रहा था कि उसके पास नौकरी नहीं है क्योंकि उसने कपड़े फटे पुराने छोटे छोटे पहने थे, उसका सूटकेस फटा हुआ था, तो लग रहा था इसके पास पैसे नहीं है। हु डिड नॉट हैव अ वैलिड टिकट, किसके पास वैध टिकट नहीं था? विनोद के पास नहीं था। ऑल अदर पैसेंजर्स, बाकी सारे यात्री, उनके पास नहीं था, या फिर द यंग मैन, युवा आदमी के पास नहीं था। तो भाई ऑल पैसेंजर्स के पास तो वैलिड टिकट था, ये तो हमने अभी अभी देखा है, तो बी तो आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, यंग मैन ने भी बाद में दिखा दिया था अपना टिकट, युवा आदमी ने, तो इसके पास भी था वैलिड टिकट। किसके पास नहीं था? विनोद के पास नहीं था। ठीक, आगे क्या करना है।
रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अरेंज देम इन द ऑर्डर इन विच दे हैव अकर्ड इन द स्टोरी। ठीक है, आपको ये सारे वाक्य पढ़ने हैं। 7 वाक्य हैं, अगले पन्ने पे 3 और दिए हैं, और इनको सही क्रम में, ऑर्डर का मतलब होता है क्रम, ठीक है, अरेंज करना, व्यवस्थित करना, वाक्यों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। और वो क्रम क्या होना चाहिए? इन विच इट दे हैव अकर्ड, आए हैं, प्रस्तुत हुए हैं इन द स्टोरी। कहानी में जैसे जैसे वो वाक्य आए हैं वैसे वैसे आपको उन्हें लगाना है। ये वाक्य क्या है? ऊपर नीचे करके दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं इसकी हिंदी आपको बता देती हूँ। वैसे तो बहुत इजी था, आप खुद भी कर लेते। एनीवेज, विनोद पेड द डिफरेंस, विनोद ने अंतर का भुगतान कर दिया। ठीक है, द टीटी अपीयर्ड, आ गया, टीटी आ गया। विनोद वांटेड टू गो बैक टू इंदौर, विनोद वापस इंदौर जाना चाहता था। ऑल द पैसेंजर्स वे सरप्राइज टू सी सच अ मैन इन द एसी कोच, सभी यात्री ऐसे आदमी को एसी कोच में देखकर सरप्राइज थे, आश्चर्यचकित थे। बाकी 3 कौन से हैं जरा ये भी हम लोग देख लें। ही नोटिस सम सीट्स वर वेकेंट इन द एसी कोच, उसने ध्यान दिया कि एसी कोच में कुछ सीटें वेकेंट हैं, खाली हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं ये सारे वाक्य ऊपर नीचे लिखे हुए हैं, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है ना, सही क्रम नहीं है। He was surprised to see an unusually large crowd on the platform, वह आश्चर्यचकित था क्योंकि प्लेटफॉर्म पर एक अनयूजुअली, जो सामान्यतः नहीं होता, ऐसा असामान्य रूप से बहुत बड़ी भीड़ उसको प्लेटफॉर्म पे दिखाई दी। As the train moved, जैसे ही ट्रेन चली, a poorly dressed young man with a worn out suitcase jumped into the coach. तो जैसे ही ट्रेन चली, एक बुरे कपड़े पहना हुआ आदमी एक फटा फटाया सूटकेस लेके ट्रेन के डिब्बे में कूद के चढ़ा। ठीक है, तो ये तो हमारे 7 वाक्य हो गए। अब मैं यहाँ पे ना, अब पूरा लिखने की बजाय ये वाला जो है क्रम, मैं वो क्रम लिख दूंगी, तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे, आंसर में उसी क्रम के हिसाब से चलिएगा। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे क्रम लिख दिया है। ठीक है, ये वाक्यों का क्रम है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वाक्य नंबर 3 लिखेंगे, जो पिछले पन्ने पे था, और वो वाक्य क्या था, विनोद वांटेड टू गो बैक टू इंदौर, यहाँ से कहानी शुरू होती है ना। तो हम पहले ये वाक्य लिखेंगे, राइट। प्लीज आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोबारा से इसको वापस जा करके वीडियो को देख लीजिएगा और सही उत्तर लिखिएगा। इसके बाद हम लिखेंगे छठा वाला वाक्य, ओके, ही वाज सरप्राइज्ड टू सी, राइट। इस तरीके से ये जो नंबर यहाँ मैंने लिखे हैं, ये कौन से नंबर हैं भाई, ये इन वाक्यों के नंबर हैं। ठीक है, जैसे ये 7वां वाला जो वाक्य है ना, ये कौन से क्रम पे आ रहा है, ये चौथे क्रम के ऊपर आ रहा है, तो इसका ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट करते हैं वर्ड पार्ट। यूज दीज फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, ये वाक्य हमको दिए हुए हैं और यहाँ पे हमें ये फ्रेजेस इस्तेमाल करने हैं। एक्चुअली दीज आर, यू नो, दे आर कॉल्ड बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स, बाई मतलब 2। आप ध्यान दीजिए, ये कॉमा से पहले जो शब्द दिया है ना, सबके अंदर 2 शब्द हैं। वॉर्न आउट है, 2 हैं। वेल ड्रेस्ड, ये भी 2 हैं। पुअरली ड्रेस्ड, ठीक। तो जैसे हिंदी में भी ऐसे बहुत शब्द होते हैं, इधर उधर, है ना, कभी कभी, इस तरीके के ये जो शब्द होते हैं उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाइनोमियल्स। तो चलिए करते हैं। ही इज अ डैश पर्सन, ओके, ही इज अ डैश पर्सन, वह कैसा व्यक्ति है, ही इज अ वेल ड्रेस्ड पर्सन, यहाँ पे आएगा वेल ड्रेस्ड। अ डैश लेडी वॉक्ड इनटू द शॉप, ओके। इधर हमने वेल ड्रेस्ड कर लिया है, तो यहाँ पुअरली कर देते हैं, दोनों ही ठीक है। अब पुअरली ड्रेस्ड, यहाँ हमने पुअरली ड्रेस कर दिया, आप उल्टा भी कर सकते थे, है ना, ग्रामेटिकली उसमें कुछ भी गलत नहीं है। मीना बॉट अ डैश ड्रेस, मीना ने खरीदी एक ड्रेस खरीदी। कैसी ड्रेस खरीदी, हाईली प्राइस्ड, बहुत ही महंगी ड्रेस अगर आप लेते हो तो उसके लिए क्या लिखते हैं, हाईली प्राइस्ड, अधिक कीमत वाली। ये देखो ये है हाईली प्राइस्ड। माई कोट इज रियली डैश डैश,
मेरा जो कोट है वो सच में कैसा हो चुका है, ये देखो worn out, फट चुका है। तो हम दो शब्द लिखेंगे worn out। रशीद फाउंड दैट द ट्रेन वॉज डैश डैश। रशीद ने पाया कि ट्रेन कैसी थी, भीड़ से भरी हुई थी। तो क्या शब्द आ गया हमारा, ओवर क्राउडेड। क्राउडेड। आप लोग ना ब्लैंक्स में नीचे लाइन जरूर लगाइएगा, कई बच्चे भूल जाते हैं। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ डैश इन द ओवर क्राउडेड ट्रेन। ओके, इसका आएगा वेकेंट सीट। खाली खाली सीट पाना बहुत ही मुश्किल था, तो वेकेंट सीट। और इनको चिपका के नहीं लिखना है, यहाँ तो बुक में इतनी जगह नहीं है, आप कॉपी में जब लिखोगे तो उनके बीच में जगह छोड़नी है, ठीक है। वी मस्ट हैव अ डैश डैश फॉर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन। हमारे पास ट्रेन में यात्रा करने के लिए एक चीज होनी जरूरी है। क्या चीज होनी जरूरी है, वैलिड टिकट, वैध टिकट। सो वैलिड टिकट, राइट। चलो अगला देखते हैं, एनसर्कल द ऑड वर्ड। ये तो आपने बहुत बार किया होगा, है ना। जो भी अलग सा दिख रहा है, असमान शब्द है, उसको आपको एनसर्कल, गोला लगाने को कहते हैं एनसर्कल। कोच कंपार्टमेंट कैरेज बॉक्स, राइट। तो इसमें बॉक्स इन्होंने कर दिया है क्योंकि ना ये तीनों चीजों में कोई ना कोई चीज जा रही होती है, यात्रा वाली बात है। कोच जैसे ट्रेन का डिब्बा था, कंपार्टमेंट भी यूज होता है, कैरेज भी ट्रेन के डिब्बे को बोलते हैं। ओके, टीटीई एयर होस्टेस, बस कंडक्टर, पैसेंजर। ओके, इनके अर्थ समझ लीजिए आप। टीटीई कौन था, जो टिकट चेक करता था। एयर होस्टेस कौन होती है, जो एरोप्लेन में आपने टीवी में देखा होगा या कभी आप गए हो एरोप्लेन में, तो जो सर्व करते हैं ना खाना वगैरह, या आपको कोई चीज चाहिए आपसे पूछते हैं, वो होती है एयर होस्टेस। उसको कहते हैं विमान परिचारिका। अब इतना लंबा कौन याद रखेगा। बस कंडक्टर तो सारे लोग जानते हैं, बस में जो टिकट देता है। और पैसेंजर कौन है, यात्री। तो इन चारों में अलग कौन दिखाई दे रहा है हमको, हाँ, यात्री जो है वो अलग दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये तीन लोग जो हैं वो तो काम करने वाले हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं, यात्री के लिए काम कर रहे हैं, तो यात्री अलग हो गया, पैसेंजर। ड्राइवर, पायलट, गार्ड, टैक्सी ड्राइवर। ओके, ड्राइवर कार चलाता है, ठीक है। पायलट एरोप्लेन चलाता है। गार्ड कोई चीज चलाता नहीं है, वो बस रक्षा करता है। ओके, जैसे कोई शॉप है, उसके बाहर आपने देखा होगा कि वो गन लेके खड़े रहते हैं, दे आर कॉल्ड गार्ड्स। ओके, और टैक्सी ड्राइवर, ये टैक्सी चलाता है। तो ड्राइवर, पायलट और टैक्सी ड्राइवर क्या कर रहे हैं, दे ऑल आर ड्राइविंग समथिंग। वो चालक हैं किसी ना किसी चीज के, लेकिन गार्ड तो किसी चीज का चालक नहीं है, इसलिए गार्ड अलग हो गया, ठीक है। क्राउड, प्यूपल, हर्ड, स्वॉर्म। ओके, क्राउड भीड़ हो गई, प्यूपल, प्यूपल के ना कई सारे अर्थ हैं। एक होता है आंख की पुतली, यहाँ इसका अर्थ वो नहीं है। ओके, किसी विद्यार्थी को भी प्यूपल कहा जाता है। एक तो स्टूडेंट बोलते हैं, राइट, और प्यूपल ऑल्सो मीन्स अ स्टूडेंट। हर्ड, अभी हम जैसे बात करते हैं मवेशियों का झुंड। और स्वॉर्म क्या होता है, जैसे टिड्डी दल, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, बहुत सारी संख्या में आ जाते हैं, उनको कहते हैं स्वॉर्म। तो भीड़ में बहुत सारे लोग हैं, ओके, झुंड में बहुत सारे मवेशी हैं, और स्वॉर्म में, दल में बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं। लेकिन छात्र तो अकेला है, छात्रा तो अकेली है, दोनों के लिए हम प्यूपल यूज कर सकते हैं, तो वो अलग हो गया। ट्रेन, बस, हाउस, एरोप्लेन। ओह, दिस इज सो इजी, कोई भी बता देता अगर ये क्लास होती, है ना। ट्रेन से हम यात्रा करते हैं, बस से यात्रा करते हैं, एरोप्लेन से भी यात्रा करते हैं, हाउस से यात्रा नहीं करते, हम हाउस के अंदर रहते हैं। ओके, चलो अभी क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड पजल यूजिंग द क्लूज गिवन बिलो। बहुत सारे हैं ये, आपने क्रॉसवर्ड तो किया ही होगा, तो एक क्रॉसवर्ड वाला जो है उसका मैं एक इमेज इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगी, वो आप कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, जहां समझाने वाली बात है वो मैं समझा देती हूँ आपको। रीअरेंज द वर्ड्स। इससे पहले हमने एक एक्सरसाइज करी थी ना, जहाँ वाक्यों को हमने सही क्रम में लगाया था। यहाँ हमको वर्ड्स को, यानी शब्दों को सही क्रम में बनाना है, लगाना है,
और अर्थपूर्ण मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने, ऐसे वाक्य बनाने हैं जिनका कोई अर्थ निकले, ठीक है। यूज कैपिटल्स वेर एवर नेसेसरी, और जहाँ पे ज़रूरी हो वहाँ पे बड़े अक्षरों का इस्तेमाल करना है। उन्होंने पहला आपको करके दिखाया भी है। अब देखो इसको, ये वाला जो आप देख रहे हो ना, इसको कहते हैं स्लैश, ठीक। तो अब 1 2 3 4 5 शब्द हैं, ठीक। तो आपको स्लैश कितने दिखाई देंगे? 1 2 3 4 5 स्लैश दिखाई देंगे, ठीक है। तो स्लैश का मतलब ये है कि एक नया शब्द आपको बताया जा रहा है। तो अब इन्होंने क्या किया? इंदौर इन लिव्ड विनोद, इंदौर में रहता था विनोद। तो ये तो कोई बोलने का तरीका नहीं हुआ। हम कैसे बोलते हैं? विनोद लिव्ड इन इंदौर, विनोद इंदौर में रहता था। तो यही काम हमको हर सेंटेंस में करना है। चलिए करते हैं। ट्रैवल्ड ही एसी कोच इन, और ये क्या है? ये फुल स्टॉप है, इसके बिना आपका वाक्य पूरा नहीं होगा, तो इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। एंड यात्रा करी उसने एसी कोच में एक, तो ये तो कोई वाक्य नहीं बना। वाक्य क्या बनेगा? उसने एक एसी कोच में यात्रा करी। तो हम उसको इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है। he traveled in an AC कोच। ये सही वाक्य बन गया, ठीक है। आई थिंक बहुत छोटा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, इसके ऊपर नंबर डाल देती हूँ। टू डिफरेंस द पे डिसाइडेड ही, ओके। तो ये ना, ये सबसे पहले आएगा, ये नंबर 1 है। पहले ये शब्द लिखना है आपको। ही डिसाइडेड 2 नंबर, 2 3 नंबर, पे 4, ओके, द डिफरेंस, और ये 7 नंबर आ जाएगा। तो आपको ये नंबर समझ में आया? जब आप कॉपी में लिखेंगे तो जो नंबर यहाँ लिखा है ना, उसी हिसाब से आपको वही वर्ड्स लिखने हैं। और एच जो है उसको कैपिटल कर देंगे, वो तो आप जानते हैं कि एवरी टाइम जब भी आप कोई वाक्य शुरू करते हो कैपिटल से शुरू करना होता है। यंग मैन द ड्रेस्ड वॉज पोली, ओके, ये इसमें ये पहला आएगा, द यंग मैन वॉज ड्रेस्ड पुअरली, और लास्ट में 6 नंबर ये फुल स्टॉप। यू नो, हो सकता है कुछ बच्चों को लग रहा हो कि मैम बहुत जल्दी करा रही हैं, लेकिन काफ़ी बच्चे समझ गए होंगे, आई एम श्योर, बिकॉज ये इतना मुश्किल है ही नहीं, है ना। एनीवेज, विनोद द इन केप्ट हिज हैंड मनी रेडी, ओके, इसको हम यहाँ से शुरू करते हैं। विनोद केप्ट 2 नंबर, मनी 3 नंबर, रेडी 4 नंबर, नहीं गलत हो गया क्या? विनोद केप्ट, हाँ ये है 3 नंबर, सॉरी, द बीच में छूट गया था। मनी 4 हो जाएगा, रेडी 5 हो जाएगा, ठीक है। इन 6, हिज 7, हैंड 8, एंड दिस इज 9, ओके। सो दिस इज 4 नंबर एंड दिस इज 5 नंबर। आपको कंफ्यूजन नहीं हो तो मैं वो आपका सॉल्यूशन वाला इमेज भी इसमें डाल दूंगी। लास्ट एक्सरसाइज जो आ रही है हमारी, उसमें क्या करना है? प्रीफिक्स का इस्तेमाल करना है। प्री यानी पहले, फिक्स जोड़ना। पहले जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे री का अर्थ होता है फिर से, और अन का अर्थ होता है नहीं, तो या तो हमें री लगाना है या फिर नहीं लगाना है। टू राइट द न्यू वर्ड्स एंड राइट द मीनिंग इन द ब्लैंक स्पेसेस, तो एक उन्होंने करके आपको दिखा दिया है, री राइट, जोड़ते चले जाना है। जैसे हिंदी में आप संधि करते हैं ना, सो यू हैव टू ऐड, री प्लस राइट इज री राइट। तो अगर आप री और टोटल को जोड़ दोगे तो क्या वर्ड बनेगा? री टोटल, ओके। टोटल का अर्थ क्या होता है? टोटल करना यानी जोड़ना, टेल यानी बताना, डायल यानी किसी को फोन लगाना, तो ये हो गया री टोटल। और जब उसका अर्थ लिखना है तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं, ये जो वर्ड दिया था टोटल ऐसे लिखोगे, और यहाँ अगेन मतलब फिर से जोड़ना, ठीक। इसी तरीके से ये क्या बनेगा? रीटेल, रीटेल फिर से बताना। तो हम क्या काम कर रहे हैं? बताने का काम कर रहे हैं, तो टेल आ जाएगा और इधर अगेन आ जाएगा, ठीक। फिर री
डायल। ओके, क्या काम किया हमने? डायल किया फोन नंबर, फिर से किया इसलिए लिख दिया डायल अगेन। अब अन पे आ जाते हैं। अनहैप्पी, ये तो ना एंटोनिम्स बन रहे हैं, विपरीत बन रहे हैं। अनहैप्पी, नॉट हैप्पी, तो क्या बनेगा? अनऑफिशियल। जो बच्चे ध्यान से देख रहे हैं वो तुरंत समझ गए होंगे कि बहुत फन है, बहुत मजेदार है। नॉट ऑफिशियल, जो कार्यालय संबंधित नहीं है। कंफर्टेबल का उल्टा क्या हो जाएगा? अन लगा देना है और कुछ नहीं करना आपको, अनकंफर्टेबल। ओके, तो यहां क्या करोगे? नॉट कंफर्टेबल। ओके, लास्ट देखते हैं, अनएक्सपेक्टेड, जिसकी हमको अपेक्षा नहीं थी। अपेक्षा थी, एक्सपेक्टेड नहीं अपेक्षा थी, अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड, कोई अचानक से कोई चीज हो गई, आप कहेंगे अरे इट इज वेरी अनएक्सपेक्टेड, है ना। नॉट एक्सपेक्टेड, ये इसका अर्थ हो गया। तो ये हमारे आज की एक्सरसाइजेस यहीं पे समाप्त होती हैं।